एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश था और छोटे का नाम सुरेश। दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। रमेश था बहुत ही गंभीर और परिश्रमी, जबकि सुरेश था बेहद मुस्तमौला और आनंदित रहने वाला। लेकिन दोनों भाई एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे और उनके बीच गहरी मित्रता थी। रमेश हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहता था। दिन भर खेतों में काम करता, घर के सभी काम करता और कभी भी आलस्य को अपने पास नहीं आने देता। वह जानता था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है और वह जीवन में किसी भी स्थिति से हार मानने वाला नहीं था। वहीं सुरेश का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। उसे आराम करना पसंद था और बहुत समय बिताने के लिए वह हमेशा कोई न कोई मजेदार गतिविधि खोजता रहता। खेतों का काम उसे बहुत बोझिल लगता, इसलिए वह अक्सर रमेश को मदद नहीं करता था और जब भी अवसर मिलता वह दोस्तों के साथ खेलकूद में लग जाता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। रमेश ने सुरेश से कहा, हम दोनों को मिलकर खेतों का काम जल्दी निपटा लेना चाहिए ताकि हम मेला देखने जा सकें। सुरेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना काम करो, मैं आराम करता हूँ। मेला देखने के लिए तो बहुत समय है। रमेश को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अकेले ही खेतों का काम करने में लग गया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब रमेश ने काम समाप्त किया तो सूरज ढल चुका था और मेला लगने का समय करीब था। वह थका थका मेला देखने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब वह मेला पहुंचा तो उसने देखा कि सुरेश वहां पहले ही पहुंच चुका था। वह दोस्तों के साथ खेल रहा था और मस्ती कर रहा था। रमेश को ये देखकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सुरेश से कहा, तुम्हें तो खेतों का काम करना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ मस्ती करने आए हो। सुरेश हंसते हुए बोला, तुम समझ नहीं रहे हो भाई, मस्ती करने का भी एक तरीका है। तुम मेहनत करो तो भी खुश रह सकते हो और मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मर्जी से काम करने का मौका मिलता है। दोनों की अपनी अपनी पसंद होती है। रमेश कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने सोचा कि शायद सुरेश सही कह रहा था। कभी कभी जीवन में थोड़ा आराम और आनंद भी जरूरी होता है। दोनों भाई मेला देखने लगे और उन्होंने मिलकर बहुत सारी मस्ती की। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। गांव के ज्यादातर घरों को नुकसान हुआ। रमेश और सुरेश के घर को भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रमेश ने बिना देर किए मरम्मत का काम शुरू कर दिया। सुरेश ने भी मदद की, लेकिन उसकी मदद करने का तरीका थोड़ा अलग था। वह गांव वालों को अपने मजेदार अंदाज में हंसाते हुए काम में लगे रहने की कोशिश करता था। एक दिन रमेश ने सुरेश से कहा, तुम्हारी मदद से ही हम इस तूफान के बाद अपने घर को फिर से ठीक कर पाए हैं। तुम्हारी मस्ती और ऊर्जा ने सभी को राहत दी। तुम्हारी मेहनत और शक्ति ने हमें काम में लगाए रखा। दोनों का मेल ही सफलता की कुंजी है। कुछ समय बाद गांव के लोग और परिवार दोनों भाइयों के कार्यों और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। रमेश की मेहनत और सुरेश की मस्ती ने गांव में एक नया सामंजस्य और ऊर्जा भर दी थी। दोनों ने साबित किया कि एक साथ काम करना और एक दूसरे के गुणों को समझना ही सफलता की ओर ले जाता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में मेहनत और आनंद दोनों का महत्व है। यदि हम दोनों को संतुलित तरीके से अपनाते हैं तो जीवन खुशहाल और सफल बनता है। रमेश और सुरेश की तरह हमें एक दूसरे की विशेषताओं को समझकर अपनी राह पर आगे बढ़ना चाहिए।